अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान हसनैन नईम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज सब देखें रियल टैलेंट। आज हम मौजूद हैं एक दफ़ा फिर शहर जलालपुर जट्टा में। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा हैदरी साहब, जो कि सरकार की नात बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और ख़ुद भी हसीन है, सरकार की नात भी हसीन तरीके से पढ़ते हैं। मैं उनको जनाब दावत दूंगा कि वो आएँ और हम उनसे कुछ सवालात भी करेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अच्छा साहब, पहले नंबर पे हमें ये बताइएगा, आपकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शॉप है, आप खुद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और सरकार की नात भी बड़े अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करते हैं। आपको सरकार की नात पढ़ते हुए सुनते हुए आपको कितना अर्सा गुजर चुका है? तकरीबन हसनैन भाई ये 20-22 साल से ऊपर हो चुके हैं, तकरीबन 25 कर लें। 25 साल बचपन से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शौक़ था मेरा स्कूल टाइम में, बड़ा मेरा शौक़ था नात का। तो स्कूल में भी मैं नात पढ़ता था, मुकाबले लेता था, हिस्से लेता था। तो अभी अल्लाह के फ़ज़ल से बड़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे सरकार की नात के सिलसिले से मैं गया हूँ। बड़ा करम हुआ है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ है, अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं। और ये सरकार की नात फिर बहुत कमाल है, ये तो बड़ा प्यारा हसीन सा तारुफ़ है। बिल्कुल, क्या समझते हैं आप? अच्छा साहब, हमारे ना व्यूवर्स को आपने ये भी बताना है कि सरकार की नात पढ़ते हुए तो आपको माशाल्लाह 25 साल कुछ कम अरसा नहीं है, एक बड़ा एक अरसा जो आपने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दिया। और बताइएगा, आपके आइडियल कौन है, आपके उस्ताद कौन है और आप लाइक इनको करते हैं? हसनैन भाई बचपन से ही, उस टाइम ये दौर नहीं था उस्तादों का, तो मुझे गॉड गिफ्टेड है ये अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर वाले भी, ये मेरे फैमिली में से भी सब मुझे कहते हैं, ये मुझे सब गॉड गिफ्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि अल्लाह की तरफ से अता हुआ है ये मुझे। तो मैं सैयद जलाल हुसैन शाह साहब को बड़ा लाइक करता हूँ, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब को बड़ा लाइक करता हूँ। बड़ी अच्छी आवाज़ें हैं। खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े कमाल थे, उनको बड़ा लाइक करता था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा हो गया कि अल्लाह की इतनी मेहरबानी हो गई है, अब मजमा सामने हो तो मुझे पता चल जाता है ये क्या सुनना चाहते हैं और या क्या इनकी मोहब्बत है और क्या ये लाइक करेंगे। और क्लासिकल पढ़ते हैं या आप भी अवामी पढ़ते हैं? हाँ, मैं नीम क्लासिकल तो बहुत मुश्किल है स्नैन भाई। नीम क्लासिकल पढ़ता हूँ और ज़्यादा अवामी बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है वो दौर ऐसा आ गया है कि कम लोग होते हैं जो मतलब सुनने वाले, क्लासिकल सुनने वाले होते हैं। ज़्यादा महफिलों में झूम वाला काम होता है। ये हमारे बच्चे जो है ये हट के दुनियादारी से, गानों शानों से हट के ये सरकार की नात सुनते हैं, झूमते हैं। ज़रा ये भी मोहब्बत है, ये उनकी बड़ा अच्छा हो जाता है। और डफ के साथ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, डफ के साथ, जिक्र के साथ, नीम क्लासिकल भी पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कितने रिकॉर्डिंग करवा चुके हैं? हाँ, मेरा ख़ैर 7 के कलाम करवा चुका हूँ मैं। यूट्यूब पे काफ़ी कलाम है मेरे, गुलाम मुस्तफ़ा सैफ़ी के हैदरी के नाम से काफ़ी कलाम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह की रहमत है, बड़े एहसान है हसनैन भाई। और आप तो माशाल्लाह जहाँ भी जाते होंगे एक बंदूक का जो है वो रश लग जाता होगा। और मुझे बताइएगा कि कभी ये आप बाज़ार में, आपकी शॉप है और माशाल्लाह गोल्ड का कारोबार है आपका, और क्या बात है जनाब, बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने दुकान की डेकोरेशन भी की है। और हमें बताइएगा कि कभी कभार क्या बाज़ार में भी ऐसे होता है कि आप बैठे हो, यहाँ पर बैठ के आप कस्टमर डील कर रहे हो, वहाँ से सेल्फी वाले भी आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज ही अभी ऐसा ही हुआ है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं DPO ऑफिस में ना, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं अकमल भाई, वो रीडर हैं DPO साहब के। तो गुजरते गुजरते आए हैं, तो उन्होंने कोई गोल्ड की चेन ख़रीदनी थी। तो चेन ख़रीदने कहते हैं मैं ख़रीदूँगा ज़रूर, आपसे चेन वगैरह सोने की चीज़ लेनी है। लेकिन उससे पहले मेरे साथ ये पुलिस वाले दोस्त हैं, इनको कोई चीज़ सुनाई। तो मैंने सैफुल मुल्क पढ़ा, सैफुल मुल्क बड़ी अच्छी बनी है, सैफुल मुल्क सुनाई मैंने उन्हें, बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हुए और माशाल्लाह सेल्फी वगैरह भी ली, ऐसे बड़ी मोहब्बत की उन्होंने। और सैफ साहब, हमारे नाज़रीन को आपने ये भी बताना है कि आप सैफुल मुल्क के शहज़ादा, अगर हम इर्द गिर्द पूछे ना तो वो कहते हैं शहज़ादा सैफुल मुल्क। और आप नाज भी पढ़ते हैं साथ सैफुल मुल्क को, साथ साथ कवालियाँ भी पढ़ते हैं क्या? जी नहीं, कवाली हमारा सिलसिला ऐसा है, हम कवाली तो नहीं, वैसे तो हैदरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेकिन कवाली में तो नहीं है, मतलब इतना ज़ौक़ शौक़ नहीं है। तो वैसे नीम क्लासिकल नात का मुझे शौक़ है, सैफुल मुल्क में बड़ा शौक़ है मुझे, सैफुल मुल्क पढ़ता हूँ। बुल्ले शाह साहब का कलाम, ये कलाम से मुझे बड़ी मोहब्बत है बचपन से ही। क्या बात है जी। और सैफ साहब, हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि आप जो है एक महफिल का कितना मुआवजा लेते हैं? मैं स्नैन भाई, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये रब को सामने रख के ये बात कर रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि मेरा कोई भी पूरे पाकिस्तान में साबित नहीं कर सकता कि मैंने से स्नैन भाई किसी से कोई चीज़ ली हो, कभी किसी से कहा हो कि मैं इतने पैसे लूँगा आने का या ये वो। लेकिन ये बात है कि अल्लाह का इतना फजल और करम है, जहाँ से मैं 25 साल पहले से जा रहा हूँ, आज भी मैं उधर जा रहा हूँ। सालाना प्रोग्राम है या माहाना प्रोग्राम है या कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तकरीबन मंथली तकरीबन 18 से 20 प्रोग्राम हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सांस चलनी चाहिए वो चलते रहते हैं प्रोग्राम जी। कोई माहाना प्रोग्राम है ऐसे, कोई ऐसी है, लेकिन किसी को ये नहीं कह सकता कि सैफ़ी साहब ने हमसे डिमांड की हो किसी किस्म की।
वीवर्स आपने सुना कि किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं है। और सैफ साहब मैं आगे भी एक शाह साहब के स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहा था, तो ये शाह साहब के ना बड़ी एक अच्छी बात है कि वो खुद भी किसी से मांगते नहीं है, और ये बड़ी एक जो है ना बात है। नहीं तो आजकल के दौर में नात खानों की डिमांडें ख़त्म नहीं होती, हर बंदा यही कहता है, लेकिन इस तरह के नौजवान भी हैं। और अच्छा सैफ साहब हमारे नाज़रीन को आप ये भी बताइएगा कि जो है मतलब आप कई जगहों पर गए होंगे, तो क्या हर जगह ही जो आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है या कई जगह पर आपको जो है बेइज्जत भी किया जाता है? ये नहीं सनन भाई, ये अपने ज़ात की बात होती है कि इंसान का अपना होता है। ये मैं कहता हूँ कि लोग जो, मैं सीधी और खुली अपने नाजरीन को, आपको सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मामला तो सनन भाई ये रब की तरफ से होते हैं कि ज़ाहिर एक जो ना ज़ाहिर पे बहुत डिपेंड करता है। एक मेरा ज़ाहिर ऐसे बातन में जैसे भी हो ना वो बर्दाश्त हो जाता है, वो घर वालों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को पता होता है, क्योंकि मेरी आदत बड़ी खुशहाली वाली, मैं हंसता खेलता रहता हूँ। तो ये है कि ज़ाहिर जो होता है ना, ज़ाहिर पे ये बड़ा डिपेंड करता है कि सनाहान और दाढ़ी बारिश हो। अगर मैं हजूर का जिक्र करूँ, दाढ़ी मुबारक तो मैं रखी हुई है, मामा का जिक्र करूँ तो पहना हुआ लिबास सुन्नत के मुताबिक है। ये बहुत डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे ये आज तक नहीं याद, कि अल्लाह को सामने रख के बात कर रहा हूँ, कि मुझे आज तक नहीं याद कोई ऐसी महफिल हो कि जहाँ पे मुझे सही ना पड़ा हो, या लोगों ने कहा हो ये क्या पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो। वैसे ही मोहब्बत करते हैं लोग। साहब 25 साल हो गए आपको सनाहा नहीं करते हुए, और मुझे बताइएगा आजकल के सना हम देखते हैं जी पैंट शर्ट पहनी हुई है, और वो जो आज का चल रहा है ट्रेंड चल रहा है वो ऐसे अपना ऊपर करके पहन, और आप भी पैंट शर्ट पहन? नहीं सॉरी, मैं शुरू से ही ना शलवार कमीज़ का ही शौक़ है, और बचपन में ही था। तो सनैन भाई मैं बिल्कुल बचपन में था, मेरा ख्याल है मेरी 11-12 साल एज होगी जब इस फील्ड में आ गया था। दाढ़ी तब तो नहीं थी आई, लेकिन इमामा वगैरह पहनता था, स्कूल में भी ऐसे ही, और उसके बाद कॉलेज में भी ऐसे ही बस आता जाता था। और एक और बहुत बड़ी बात है सनैन भाई कि मुझे गॉड गिफ्टेड है, मैं फ़ख्र है मुझे इस चीज़ पे कि मेरी पैदाइश से जब मैं 8 माह का या 6 माह का वालदा के पेट में था, तो मेरी वालदा को एक ज़ाहिर बुज़ुर्ग मिले थे। उन्होंने बताया था कि आपके बेटा होगा, नाम उसका गुलाम मुस्तफ़ा रखिएगा, और 6 उंगलियाँ होगी उसकी। ये देखिएगा, ये मेरी, आप ये चेक कर सकते हैं, ये इनकी एक उंगली है, साथ में बड़ी बात है जी, ये एक मोइज़ा ही है जो किसी के साथ होता है, हर बंदे के साथ नहीं होता। अच्छा सैफ साहब, अब आपने हमारे व्यूवर्स को आजकल जो कलाम चल रहा है तो झुक सोने दे बूहे थे, बड़ा एक मोटिवेशनल कलाम है, आप भी सुनिएगा, समात फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाह। हाँ तू झुक सोने दे बूहे ते, तू झुक सोने दे बूहे ते, अतावां होंदियां वेखी। तो अक्सर हसनैन भाई मुझसे लोग पूछते हैं कि आप सैफ़ी हैदरी, तो आपका नाम हैदरी, इतनी मोहब्बत मुझे हैदर से हुई क्यों कि कैसे ही मैंने अपना नाम एकदम से ऐसे कर लिया। ना घबरावी, जब ये मैंने शेर सुना, ना घबरावी ते ना डोली, बस नाराए हैदरी बोली। ना घबरावी ते ना डोली, बस नाराए हैदरी बोली। परा फिर अपनी रामा तो ए बलावा होंदियां वेखी। माशाल्लाह जी, क्या बात है व्यूवर्स, जैसा कि आपने समात फरमाया गुलाम मुस्तफ़ा हैदरी साहब को, अपने मेज़बान हसनैन नईम को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिए रियल टैलेंट।